दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। जेबीटी प्रशिक्षुओं का आंदोलन समाप्त। किन्नौर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर। हमीरपुर में बारिश से किसानों को राहत। डॉक्टर BR अम्बेडकर को नमन। सोलन में बढ़ने लगा साइकिल का प्रचलन। और अब खबरें विस्तार से। जेबीटी प्रशिक्षुओं ने 9वें दिन अपना विरोध सरकार के आश्वासन के बाद समाप्त कर दिया है। सोमवार को विरोध कर रहे जेबीटी प्रशिक्षुओं ने नियमित तौर पर कक्षाएं लगाई। जेबीटी डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगार संघ के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक ठाकुर ने कहा कि सरकार द्वारा जेबीटी प्रशिक्षुओं को आश्वासन दिया गया है कि सरकार द्वारा हाईकोर्ट में समीक्षा याचिका और सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी डालने के लिए फाइल बनाकर लीगल सेल में जा चुकी है, जिसकी प्रक्रिया में अभी कुछ और दिन लगेंगे। हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट द्वारा अगला कदम देखने को मिलेगा, जिसके बाद अब जेबीटी प्रशिक्षुओं ने सोमवार को अपना विरोध समाप्त कर दिया है और नियमित तौर पर प्रशिक्षु कक्षाएं लगा रहे हैं। अभिषेक ठाकुर ने कहा कि अब उन्हें फैसले का इंतजार है, जिसके बाद वह आगे की रणनीति तैयार करेंगे। बता दें, माननीय हाई कोर्ट द्वारा बीएड डिग्री धारकों के पक्ष में फैसला सुनाया गया था, जिसके बाद जेबीटी प्रशिक्षु कक्षाओं का बहिष्कार कर अपना विरोध जाहिर कर रहे थे। किन्नौर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सोमवार प्रातः से ही बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। विशेषकर पर्यटन स्थल कल्पा, छितकुल, आसरंग, हांगो, चुलिंग, ताशीगंग आदि क्षेत्रों में तो प्रातः से ही बर्फबारी हो रही है। जिला मुख्यालय रिकांगपिओ, स्पीलो, सांगला, टापरी, भावनगर आदि इलाकों में सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। किन्नौर जिला में मौसम में आए इस बदलाव के चलते अब तक यातायात व्यवस्था में कोई रुकावट नहीं देखी गई। बसों की आवाजाही सामान्य रही। बीते कुछ दिनों से किन्नौर जिला के ऊपरी क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति सामान्य नहीं चल रही है। हमीरपुर जिला में सोमवार दोपहर को आसमान से राहत की फुहारें बरसी। अचानक शुरू हुई बारिश के बीच हमीरपुर शहर में राहगीरों ने दुकानों की शरण ली। बारिश शुरू होते ही शहर में लोगों की भाग दौड़ शुरू हो गई। बारिश से किसानों को भी राहत महसूस हुई है। किसानों ने अपने खेतों में गेहूं सहित कई सब्जियों की बिजाई कर रखी है। ऐसे में यदि बारिश का क्रम लगातार जारी रहता है तो किसानों के लिए ये बड़ी राहत होगी। अरसे बाद हुई बारिश का कई लोगों ने जमकर लुत्फ उठाया। बेशक सर्दी का मौसम शुरू हो गया है, लेकिन सोमवार दोपहर को हुई बारिश के बीच कई लोग आनंद लेते नजर आए। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन बहडाला में सोमवार को भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की 65वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर सब्जी मंडी बोर्ड ऊना के चेयरमैन बलबीर बग्गा विशेष रूप से उपस्थित रहे, जिन्होंने अंबेडकर की जीवनी पर प्रकाश डाला। बलबीर बग्गा ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री, भारतीय संविधान के जनक एवं भारत गणराज्य के निर्माताओं में से एक थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन जातिवाद को खत्म करने और गरीबों, दलितों, पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए अर्पित किया। इसलिए आज के दिन उनकी पुण्यतिथि को महापरिनिर्वाण दिवस के तौर पर मनाया जाता है। डीजल और पेट्रोल के बढ़े दामों से परेशान लोगों ने अब साइकिल को अपने सफर का साथी बना लिया है। पेट्रोल और डीजल के दाम अब लोगों की जेबों पर इतने भारी पड़ने लगे हैं कि लोग अपने गंतव्य पर पहुंचने के लिए साइकिल का सहारा ले रहे हैं। सप्ताह में एक दिन लोग साइकिल से ही आना जाना पसंद करने लगे हैं। लोगों की माने तो सप्ताह में एक दिन साइकिल का प्रयोग करने से वायुमंडल में बढ़ रहे प्रदूषण की मात्रा में कुछ हद तक कमी आएगी। यही नहीं, साइकिल का प्रयोग करने से व्यक्ति मानसिक व शारीरिक तौर पर भी स्वस्थ रहेगा। आईजीएमसी शिमला के एसोसिएट प्रोफेसर ने साइकिल को हर लिहाज से एक बेहतर जरिया बताया है। मेरा नाम अथर्व है। मैं छठी कक्षा में MREDAP में पढ़ता हूँ।
मैं अपने पापा के साथ डेली साइकिलिंग पे आता हूँ, मतलब कभी कभी छुट्टी वाले दिन। और मुझे साइकिलिंग करना बहुत पसंद है। इससे हम फिट भी रहते हैं और इससे हमारे पैसे भी बच जाते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि पेट्रोल के दाम बहुत बढ़ चुके हैं। जी। मेरा नाम डॉक्टर अजय है। मैं शिमला में IGMC में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे काम कर रहा हूँ। संडे को या छुट्टी वाले दिन हम चाहे मैं और मेरा बेटा साइकिलिंग पे जाते हैं, जिससे हमारी फ़िटनेस रहती है। आजकल जैसे आप सबको पता है कि पेट्रोल के दाम भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, इससे आपकी सेहत भी ठीक रहती है। थोड़ा बाज़ार में भी कंजेशन बहुत है, गाड़ी वगैरह नहीं ला सकते, पार्किंग की समस्या है, जिसमें ये जो साइकिलिंग है ये बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है।